एक्सप्रेशन ऑफ क्यू फैक्टर। क्यू क्या है? ये तो क्वालिटी फैक्टर है। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन हम लोग फाइंड करते हैं ये किस में होता है? सीरीज एलसीआर सर्किट में। सीरीज एलसीआर सर्किट में। तो बिगिनिंग का जो पार्ट है उसको भी एक बार डिस्क्राइब करते हैं तो आसान हो जाएगा। सीरीज एलसीआर सर्किट तुम लोग मालूम है, जैसे एक रेजिस्टेंस है, एक इंडक्टर है और एक कैपेसिटर सीरीज में अटैच होता है। जो अप्लाइड वोल्टेज हम लोग बताते हैं वो कितना होता है? E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ई नॉट क्या होता है? एम्पलीट्यूड ऑफ ईएमएफ, मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ ईएमएफ, जिसको हम लोग मैक्सिमम ईएमएफ भी कहते हैं। एनसीईआरटी में इसको लिख देते हैं ईएम साइन ओमेगा टी। ये जो ई नॉट है ना, इसको किससे डिनोट करते हैं? ईएम से डिनोट करते हैं। तो अभी ये वाला डेरिवेशन एनसीईआरटी में जिस तरीक़ा से है उसके रेसिपी में बता देता हूँ, तो जो कन्फ्यूजन्स होते हैं वो क्लियर हो जाएगा। अभी ये भी तुम लोग जानते हो, इसमें जो आई नॉट इक्वल्स टू क्या लिखते थे? ई नॉट अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। इसमें आई नॉट के वैल्यूज होता था, ठीक है। और व्हेन एक्सएल इक्वल टू एक्सी होती है आई नॉट किस में चेंज होते हैं? आई नॉट मैक्सिमम हो जाता है। आई नॉट जो होते हैं ना, उसका एम्पलीट्यूड जो होती है वो आई नॉट मैक्सिमम हो जाती है, क्योंकि उस केस में आई नॉट इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन आर स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर होता है और ई नॉट अपॉन आर। दैट मीन्स आर नॉट मैक्सिमम के वैल्यूज जो होता है वो ई नॉट अपॉन आर होता है। आई नॉट मैक्सिमम के वैल्यूज, तो आई नॉट है, उसके बाद क्या होगा? आई नॉट मैक्सिमम के वैल्यूज कितना होता है? ई नॉट अपॉन आर। तो अभी जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं इसमें से जब ग्राफ बनता है, पहले इसका मीनिंग वगैरह समझा देता हूँ, कहाँ से आता है कैसे आता है। ये वाला होता है ओमेगा और ये वाला होता है आई नॉट। इसके बीच में हम लोग एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। जब एक ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ग्राफ का शेप इस तरीका से आता है। अच्छा, हम लोग ये जानते हैं कि देखो, जब एक्सएल और एक्सी होती है तब तो तुम लोग जानते हो एक्सएल इक्वल्स टू एक्सी होती है, तो ओमेगा एल इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा सी, तो ओमेगा का स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट एल सी, तो ओमेगा इक्वल्स टू अंडर रूट एल सी। इस ओमेगा को बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। इसको क्या कहते हैं? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ओमेगा, इस टाइम में जो ओमेगा होता है जब दोनों बराबर होते हैं उस टाइप के ओमेगा को क्या बोलते हैं? ओमेगा आर। तो ओमेगा आर के टाइम में क्या होता है? एक्सएल एक्सी के बराबर होते हैं और एक्सएल माइनस एक्सी किसके बराबर होते हैं? 0 हो जाते हैं। जो ये वाला पार्ट आर स्क्वायर एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर,
इसको क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस। और इम्पीडेंस किसके बराबर होगा, इम्पीडेंस जेड के बराबर हो जाता है। ये सारे प्रीवियस आइडियाज हैं जो हम लोग को थोड़ा ध्यान रखना है। आर क्या है, जेड क्या है, ओमेगा क्या है, ओमेगा आर क्या है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ये सारे। तभी देखो जब ओमेगा को इंक्रीज कर रहे हैं, करंट भी धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। बढ़ते बढ़ते इस जगह पे करंट का वैल्यूज कितना हो गया, आई नॉट मैक्सिमम हो गया। तो आई नॉट मैक्सिमम हो गया। तो आई नॉट मैक्सिमम के वैल्यूज कितनी हुई, यहाँ पे हमने बताया था, देखो ई नॉट अपॉन आर हो गया। आई नॉट मैक्सिमम वैल्यू ई नॉट अपॉन आर। अब जब इस ग्राफ को स्टडी करते हैं तब देखा जाता है कि ये तो ओमेगा आर है, ओमेगा आर से एक लोअर वैल्यू में जैसे इसको ओमेगा 2 लिख दिया, ओमेगा आर से एक लोअर वैल्यूज में करंट का वैल्यूज जो होते हैं, आई नॉट के जो वैल्यूज होती है वो कितना होता है, आई नॉट मैक्सिमम अपॉन रूट। दैट मीन्स यहाँ पे कितनी वैल्यूज होती है, आई नॉट मैक्सिमम अपॉन रूट। सिमिलरली ओमेगा आर से ग्रेटर वैल्यूज में, जिसे ये वाला वैल्यूज मान लेते हैं ओमेगा 1, यहाँ पे भी वैल्यूज दिखा जाता है, आई नॉट मैक्सिमम अपॉन रूट 2 होता है। तो ओमेगा आर से ग्रेटर वैल्यू में, ओमेगा आर से लेसर वैल्यूज में क्या होता है कि जो करंट का वैल्यूज आर नॉट मैक्सिमम जो यहाँ पे हुआ था, आई नॉट मैक्सिमम, उसका 1/√2 टाइम्स होती है, 1/√2 टाइम्स होती है। और इसके बीच में जो उसका विड्थ होते हैं वो दोनों सेम रहता है, विड्थ भी सेम रहता है। ये जो मतलब इसके बीच में जो मतलब विड्थ होते हैं उसको क्या बोलते हैं, डेल्टा ओमेगा। अच्छा, जो थोड़ी बीच में डिस्टर्बेंस आ गया था, ठीक है। तो जो ओमेगा 1 ओमेगा 2 के बारे में बता रहे थे, तो ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 यहाँ पे जो है, इसमें जो है डेल्टा डब्लू और ये भी डेल्टा डब्लू और डेल्टा ओमेगा, ठीक है। तो ये जो है डेल्टा ओमेगा, इसका वेट दोनों का सेम रहता है, ओके। और इसी वेट में हम लोग का दो फ्रीक्वेंसी मिलते हैं, एक ओमेगा आर से लेसर, उसको हम लोग ओमेगा 2 बोला, और एक ओमेगा आर से ग्रेटर ओमेगा 1 बोला। दोनों फ्रीक्वेंसी में करंट का वैल्यू जाता है आई नॉट मैक्सिमम अपॉन √2, यहाँ पे भी आई नॉट मैक्सिमम अपॉन √2, ठीक है, ये वाला लाइन से। तो यहाँ से यहाँ तक का जो विड्थ है इसको क्या बोलते हैं, 2 डेल्टा ओमेगा, ओके, 2 डेल्टा ओमेगा, ठीक है। कई बार लगते थे इसका नाम क्या होता है, एक्चुअली इसको बोलते हैं बैंड विड्थ, बैंड विड्थ, ओके। इसको बोलते हैं कि अपर साइड बैंड और इसको बोलते हैं लोअर साइड बैंड, साइड। बैंड तो जानते हो, ग्रुप ऑफ फ्रीक्वेंसीज, बहुत सारे फ्रीक्वेंसीज होता है इसके बीच में, ओके। और उसमें से एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज में दिखा जाता है कि करंट का वैल्यू मैक्सिमम हो जा रहा है, ओके। वो कितना हो रहा है, आई नॉट मैक्सिमम अपॉन √2, करंट सबसे ज़्यादा बन रहा है। अभी ये हो गया इसके बारे में, जो पहले वाला वीडियोस में हमने बताया था उसके बारे में। और ये तुम लोग को एनसीईआरटी पढ़ने में दिक्कत हो रहा है तो एनसीईआरटी के रेसिपी में बताया। प्रीवियस वीडियो में जो हमने यहाँ पे क्या लिया था, ओमेगा 2, यहाँ पे ओमेगा 1, लेकिन एनसीईआरटी में इस जगह पे ओमेगा 1 लिया, तो हमने भी इसी जगह पे ओमेगा 1 यूज़ कर दिया, ठीक है ना।
और ये भी बता दिया कि जो हम लोग जहाँ पे आई नॉट ई नॉट लेते हैं एनसीईआरटी में उस जगह पे नॉट की जगह एम लिख देते हैं, ठीक है बेटा। दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ ईएमएफ और एम्पलीट्यूड ऑफ करंट, दैट मीन्स मैक्सिमम करंट इन द सर्किट। लेकिन बात होता है कि जब जो भी करंट हम लोग अप्लाई कर रहे हैं उसका वैल्यूज को हम लोग मैक्सिमम और ज़्यादा बढ़ाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, सीरीज एलसीआर सर्किट बना लेंगे। वहाँ में कैपेसिटर इंडक्टर रखेंगे और एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में देखेंगे आई नॉट जो वैल्यूज थे उससे भी करंट इंक्रीज हो जाएगा, ओके, उससे भी ज़्यादा वो करंट इंक्रीज हो जाएंगे, जिसको बोलते हैं आई नॉट मैक्स। इसके आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग को डिराइव करना था एक्सप्रेशन ऑफ क्यू फैक्टर, तो हम लोग क्या क्या लिखेंगे देखते हैं। जैसे पहले आई नॉट इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। इसको ओमेगा के रेस्पेक्ट में लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी इसका होल स्क्वायर। जो प्रीवियस वाला ग्राफ था तुम लोग मालूम होगा, जब ओमेगा ओमेगा 1 बराबर होगा करंट इसके बराबर होंगे आई नॉट मैक्सिमम अपॉन टू। तो इस जगह पे हम लोग जब ई नॉट तो यही है, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा 1 एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा 1 सी इसका होल स्क्वायर करेंगे। जब फ्रीक्वेंसी को हम लोग ओमेगा 1 बोलेंगे तो अब इसका वैल्यू कितना होगा, आई नॉट मैक्सिमम अपॉन √2 होगा। और एक बार ग्राफ को देखो, ये वाला आई नॉट मैक्सिमम अपॉन √2 हो जाएगा ओमेगा 1 वैल्यूज में। ठीक है, तो अभी देखोगे जो एनसीईआरटी की बुक को भी एक बार दिखा देता हूँ, तुम लोगों को थोड़ा आसान हो जाएगा। इस जगह पे देखो वन अपॉन √2 आई नॉट मैक्सिमम फॉर ओमेगा 1। ओमेगा 1 कितना होता है, ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा, ओके, ठीक है। तो एट ओमेगा 1 आई एम इक्वल्स टू, यहाँ पे वी एम लिया लेकिन हम लोग उसमें ई एम लिखते थे, तो इसके वैल्यूज आ जाएगी, ओके। तो इसको भी हम सॉल्व करके दिखाते हैं किस तरीक़ा से हम लोग लिख रहे हैं। जो एनसीईआरटी में वीएम बोल के वर्ड यूज़ किया उस जगह में हम लोग क्या लिया था, ई नॉट। तो अभी कोई कन्फ्यूजन्स नहीं होगी। अच्छा, इसके बाद आई नॉट जो मैक्सिमम के वैल्यूज थी, आई नॉट मैक्सिमम के वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। आई नॉट मैक्सिमम की वैल्यू कितनी थी, ई नॉट अपॉन आर, तो यहाँ पे लिख देते हैं ई नॉट अपॉन आर √2। यहाँ पे ई नॉट आर का स्क्वायर सी का होल स्क्वायर, इसका ऊपर रूट है, दैट मीन्स ये कैंसिल हो जाएगा। और आर का स्क्वायर दैट इज
आर का स्क्वायर प्लस ओमेगा 1L माइनस 1/ओमेगा C का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, R√2 हो जाएगा। ओके, तो कैंसिल हो गया। देयरफॉर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C इक्वल्स टू स्क्वायर कर दिया 2R का स्क्वायर, L माइनस 1/ओमेगा 1C इक्वल्स टू 2R का स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, दैट विल बी R का स्क्वायर। ये चीज़ हो जाएंगे। अब इसके बाद जो हम लोग के डायग्राम जब देखते हैं, डायग्राम, इन द डायग्राम वी कैन सी ओमेगा 1 इक्वल्स टू ओमेगा R प्लस डेल्टा ओमेगा। ओमेगा R में डेल्टा ओमेगा ऐड कर देंगे तभी डेल्टा ओमेगा 1 आएगा, और ओमेगा 2 ओमेगा R माइनस डेल्टा ओमेगा। ये दोनों वैल्यूज दिखाई दे रहे हैं। इसको फिर सेपरेट करें। ये तो R का स्क्वायर की वैल्यूज होगी, इसी में हम लोग वैल्यूज को पुट कर देंगे। ओके, ओमेगा 1 के वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। ओमेगा 1 कितना था, पहले इक्वेशन को लिख देता हूँ। यहाँ पे ओमेगा 1 माइनस दिस वन था, तो इस जगह पे क्या लिख सकते हैं, ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा इंटू L माइनस 1 ओमेगा नॉट डेल्टा ओमेगा इंटू C इक्वल्स टू R का स्क्वायर। अभी इस जगह से और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है, ओमेगा R का जो वैल्यूज होती है और इसके बीच में जो डिफरेंस होते हैं ओमेगा 1, तो ये वाला डिफरेंस बहुत ही कम होती है। डेल्टा ओमेगा जो होते हैं वो वेरी वेरी लेसर देन ओमेगा R, ये चीज़ को भी ध्यान रखना। तो अभी बाइनोमियल इंडेक्स जैसे मान लो 11th क्लास में जो एडिशन ऑफ एरर, सब्सट्रैक्शन ऑफ एरर, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में जैसे बाइनोमियल इंडेक्स यूज़ करते थे, ग्रेविटेशन में जैसे यूज़ करते थे, उस तरीके से यहाँ पे भी यूज़ करेंगे। यहाँ पे लिख दिया ओमेगा R प्लस डेल्टा ओमेगा, ओमेगा R प्लस डेल्टा ओमेगा, ठीक है, R फॉर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अभी ओमेगा R कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा। ये देखो इस जगह से ओमेगा R कॉमन लेंगे तो 1 होगा, यहाँ पे डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा R हो जाएगा L माइनस 1 अपॉन, यहाँ पे भी ओमेगा R कॉमन लेंगे तो 1 प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा R इक्वल्स टू R का स्क्वायर। देखो इसमें दोनों जगह से ओमेगा R कॉमन लिया, तो कितना होगा, डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा R, डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा R इक्वल टू R का स्क्वायर। अभी जब रेजोनेंस हुआ था, रेजोनेंस के टाइम में हमने बता दिया था कि जो है ओमेगा R के वैल्यू क्या होता है, 1/√LC। तो ओमेगा R के वैल्यूज जो होते हैं वो कितना होता है, 1/√LC
अंडर रूट एल सी। अब इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अच्छा, दोनों जो पार्ट है ओमेगा आर, इसमें भी ओमेगा आर है। ओमेगा आर जो है 1/√LC है, ठीक है। तो ये वाला ओमेगा एल, और यहाँ पे था, यहाँ पे एक सी था, यहाँ पे एक सी था। अब इसी का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दे सकते हैं। तो ओमेगा नॉट का स्क्वायर इक्वल्स टू 1/LC, देयरफॉर C इक्वल्स टू ओमेगा आर का स्क्वायर अपॉन C इक्वल्स टू आ जाएगा 1/ओमेगा²L। ये वाला वैल्यूज आ जाएगा। C इक्वल्स टू ओमेगा आर का स्क्वायर L आ जाएगा। C का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो दोनों L के रेस्पेक्ट में आ जाएगा। तो इसको हम लोग लिख देते हैं ओमेगा आर L 1 + डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा आर माइनस 1/ ओमेगा RC जो है ना, तो 1/ ओमेगा आर C की जगह लिख दिया 1/ ओमेगा²L। तो इस जगह पे क्या हुआ देखो, ओमेगा RL ये तो कट जाएगा, इसका होगा तो ऊपर पहुंच जाएंगे। तो ओमेगा RL ये तो डिनोमिनेटर में ना, ऊपर चले जाएंगे और नीचे होगा 1 + डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा आर। इक्वल्स टू आर का स्क्वायर। तो ओमेगा RL 1 + डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा आर, ओमेगा RL बिकॉज नीचे 1/ ओमेगा RL है, तो ओमेगा RL ऊपर चला जाएगा और नीचे बच जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर हुआ। अभी क्या होता है कि डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा इज वेरी वेरी लेसर। तो ओमेगा आर 1 + -1 हो गया। तो ये भी ओमेगा आर एल है, ये भी ओमेगा आर एल है 1+। अभी बाइनोमियल इंडेक्स अप्लाई करेंगे, फिर भी रिलेशन है, तो जो पावर है वो इधर आ जाएगा। जैसे इसको भी एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। बाइनोमियल इंडेक्स में क्या होता है, 1 + h/x होल टू द पावर n
जब h इज वेरी वेरी लेसर देन x, तब इसका वैल्यू क्या होगा 1 प्लस NH/x। इसका वैल्यू होता है 1 प्लस NH/x। यहाँ पे भी पावर कितना -1, तो यहाँ पे कितना आएगा -1 आ जाएगा। ओके, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा RL 1 प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा R माइनस ओमेगा RL 1 माइनस है, माइनस इसमें आ गया डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा R इक्वल टू R का स्क्वायर। अब इसको इंटू कर देते हैं, ओमेगा RL प्लस ओमेगा RL डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा R माइनस ओमेगा RL प्लस ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, और एक जो है ओमेगा R भी कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें से क्या L था 2L डेल्टा ओमेगा अपॉन 2L डेल्टा ओमेगा इक्वल्स टू R का स्क्वायर, R का स्क्वायर नहीं था, दैट वाज यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गया था। तो ये 8 स्क्वायर होगा का स्क्वायर में, तो ये वाला हट जाएगा। अब थोड़ा मिस्टेक था इसमें, ये वाला स्क्वायर था ना, तो ये वाला स्क्वायर है 2R स्क्वायर माइनस, तो इसका स्क्वायर इक्वल टू R का स्क्वायर, तो दिस वन इक्वल टू R होगा। सिर्फ थोड़ा चेंज कर दिया। तो यहाँ पे भी R लिखा था सर, तो 2 डेल्टा ओमेगा R अपॉन L, और जो क्वालिटी फैक्टर जो होते हैं वो क्या होता है ओमेगा R अपॉन 2 डेल्टा ओमेगा। तो ओमेगा R 2 डेल्टा ओमेगा का वैल्यू कितना है R अपॉन L, तो क्वालिटी फैक्टर क्या हुआ ओमेगा R L अपॉन R। ओमेगा R के वैल्यूज कितना होते हैं 1 अपॉन अंडर रूट LC इंटू L अपॉन R, तो कितना होगा 1 अपॉन R, इसमें जाएगा तो √2L, और ये तो अंडर रूट C है। ये वाला भी एक्सप्रेशन होगा किसका क्वालिटी फैक्टर का, ठीक है, ये होगा एक्सप्रेशन फॉर क्वालिटी फैक्टर। ठीक है, तो एक बार थोड़ा धीरे धीरे कराए बेटा, जैसे क्लास में कराते हैं। अभी 1-2 दिन थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रहा है, सुबह मम्मी की तबीयत खराब है, तो इसीलिए दवाई वगैरह पिलाना पड़ता है, सुबह का बहुत सारे काम रहते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कभी कभार 4:30-4 बजे भी क्लास लेंगे बेटा सुबह, ठीक है। अच्छा, वो तो जैसे ही ठीक हो जाएंगे तो उसके बाद तो पूरा टाइम मिल जाएगा। तो I0 जो बेटा देखो E0 अपॉन R स्क्वायर XL माइनस XC का होल स्क्वायर, तो XL इक्वल टू XC I0 मैक्सिमम। ओके, E0 अपॉन R स्क्वायर 0 का स्क्वायर E0 अपॉन R, तो I0 मैक्सिमम के वैल्यूज कितनी हुई E0 अपॉन R हुई। फिर यहाँ से क्या होगा जब रेजोनेंस होते हैं R के वैल्यू Z होता है, ये चीज़ होगी डायग्राम में
किसे किसको कहते हैं वो हमने बता दिया था। एनसीईआरटी में आईएम लेते हैं हम लोग आई नॉट लिख रहे हैं, ठीक है। जहाँ पे हम लोग ओमेगा आर लिखते हैं रेजोनेंस में, वहाँ पे ओमेगा नॉट लिखते हैं, तो कोई बात नहीं, एनसीईआरटी का ही ये करोगे। बिकॉज बोर्ड एग्जाम में तो जो एनसीईआरटी में सिंबल दिया वही सभी आता है, उसी के रेस्पेक्ट में कोई सिंबल यूज़ करे तो वही सिंबल यूज़ करते हैं। नॉट ओनली दैट, जेईई मेंस में, आईआईटी एडवांस, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं वो एनसीईआरटी बेस करके क्वेश्चन बनाते हैं, उसमें भी सिंबल वही यूज़ होती है, ठीक है। तो ये दोनों आ गया बैंडविड्थ के बारे में, ओमेगा 1 ओमेगा 2। ओमेगा 1 क्या है, ओमेगा 2 क्या है, वो पता चल गया था। इसके बाद नेक्स्ट जो है ये वाला आ गए थे। अच्छा, यहाँ पे हमारा एक बेसिक मिस्टेक था जो तुम लोग को बता दिया था, यहाँ पे आर होगा, R² लिख दिया था। इसके बाद ओमेगा 1 को कैसे रिप्लेस करते हैं, ओमेगा आर प्लस डेल्टा ओमेगा। फिर ये वाला इक्वेशंस आते हैं। तो नेक्स्ट जो है यहाँ पे बाइनोमियल इंडेक्स अप्लाई होने के बाद इसी का और वैल्यूज सिंप्लीफाइड हो जाते हैं, तो 2 डेल्टा ओमेगा वैल्यूज आर अपॉन एल आता है। तो जो हम लोग क्वालिटी फैक्टर को बोला था ओमेगा आर अपॉन 2 डेल्टा ओमेगा, दैट मीन्स देखो मैं तुम्हें बता देता हूँ, ये जो हम लोग ये बोलते हैं ना, अभी देखो एक चीज़, 2 डेल्टा ओमेगा वैल्यू जितना कम होगी तो ओमेगा आर को फाइंड करना उतना आसान होगा। जो टीवी ट्यूनिंग एंड ऑल ये सब करते हैं कोई भी जगह पे, तो फ्रीक्वेंसी को मैच कराते हैं, कब आएगा, मतलब इसका मतलब जो विड्थ कम होगी तो हम लोग इजीली ओमेगा आर को बहुत जल्दी सिलेक्ट कर पाएंगे। दैट मीन्स जल्दी वो सर्किट सिलेक्ट होगा मैक्सिमम करंट के लिए। तो जितना इसका बैंडविड्थ कम होगा, 2 डेल्टा ओमेगा वैल्यू जितनी कम होगी उतना ही ज़्यादा इजी होगा उसको शार्पनेस मैक्सिमम, आई नॉट मैक्सिमम को फाइंड करने के लिए। इसीलिए इसको बोलते हैं शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस अचीव करने का इजी तरीका। और उसी को मेज़र करने के लिए जो हम लोग क्वांटिटी यूज़ करते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्वालिटी फैक्टर। तो लोग क्वालिटी फैक्टर जो था तो ओमेगा आर अपॉन 2 डेल्टा ओमेगा भी है और 1 अपॉन आर अंडर रूट एल अपॉन सी भी है, जो दोनों फार्मूला डिराइव करती है, ठीक है। इसके बाद बेटा जरूर कुछ डाउट्स होगा तो मेरे को बताना, ठीक है।